हमने देखा था कि जब हम स्केल को गर्म करते हैं तब लौ के सबसे निकट वाली कील सबसे पहले गिरती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए यदि हम स्केल को बहुत करीब से देखें तो हमें पता चलेगा कि स्केल या इस तरह का कोई भी ठोस पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और ये परमाणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इसलिए जब हम ऐसे पदार्थ के एक सिरे को गर्म करते हैं, जैसे यहाँ स्केल के सिरे को गर्म करते हैं, तो उस सिरे में स्थित परमाणु ऊर्जा प्राप्त करके कंपन करने लगते हैं। इसके बाद कंपन करते हुए ये परमाणु अपने आसपास के परमाणुओं से टकराते हैं और उन परमाणुओं को भी कुछ ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे वे परमाणु भी कंपन करने लगते हैं। इसी तरह आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहती है और कुछ ही समय में पदार्थ के सभी परमाणु ऊर्जा प्राप्त करके कंपन करने लगते हैं, जिससे पदार्थ गर्म हो जाता है। ऊष्मा ऊर्जा इसी तरीके से किसी पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। इस प्रक्रिया को हम टेलीफोन के खेल का उदाहरण लेकर के भी समझ सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फ़ोन के द्वारा एक संदेश देता है। इसके बाद वह व्यक्ति भी फ़ोन के माध्यम से अपने आगे के व्यक्ति को संदेश बताता है और इस तरह सभी व्यक्तियों तक वह संदेश पहुंच जाता है। इसी तरह कंपन करने वाले परमाणु भी अपनी कुछ ऊर्जा अपने निकट के परमाणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं और इसके बाद ऊर्जा प्राप्त करने वाले परमाणु भी अपनी कुछ ऊर्जा अपने आगे के निकटवर्ती परमाणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं और इस तरह यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पदार्थ के सभी परमाणुओं को ऊर्जा प्राप्त नहीं हो जाती है। आइए देखें कि यह कैसे होता है। तो जब मैं इस सिरे को गर्म करता हूं तब इस बिंदु पर स्थित परमाणु कंपन करते हैं, अपने पड़ोसी परमाणुओं से टकराते हैं, उन्हें कुछ ऊर्जा देते हैं जिससे उनमें भी कंपन होने लगता है। इससे पदार्थ गर्म हो जाता है, मोम पिघल जाती है और कील गिर जाती है। इसी तरह जब आगे के परमाणु कंपन करते हैं तब पदार्थ आगे भी गर्म हो जाता है और मोम के पिघलने से दूसरी कील भी गिर जाती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की यह विधि, जिसमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यह विधि चालन या कंडक्शन कहलाती है। चालन मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में होता है। चालन के इस विज्ञान को हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। जैसे जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं तब ऊष्मा चालन के माध्यम से ही लोहे से कपड़े में स्थानांतरित होती है। इससे कपड़े की सिलवटें हट जाती है और वह समतल हो जाता है। इस तरह इस्त्री चालन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके अलावा हम चालन के प्रभावों का अनुभव तब भी करते हैं जब हम स्टील के चम्मच से गिलास में किसी गर्म तरल पदार्थ को हिलाते हैं। उस समय भी हमें महसूस होता है कि स्टील की चम्मच गर्म हो रही है। यह भी चालन के कारण ही होता है।